त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। रावत ने सीएम के पद से इस्तीफा दिया है। अपना इस्तीफा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंपा। उन्होंने कहा कि मैं राज्य के लोगों का आभारी हूं, पार्टी ने जो किया उसका शुक्रगुजार हूं, अब किसी और को मौका देना चाहिए, ये कहना है त्रिवेंद्र सिंह रावत का। उन्होंने ये भी कहा कि कभी कल्पना नहीं की कि इतना बड़ा पद मिलेगा। अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंपा। लंबे समय से राजनीति में काम कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और प्रचारक के नाते, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के नाते, और विगत लगभग 4 वर्ष से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। एक छोटे से गांव में जहां आज भी 7-8 परिवार रहते हैं, उस गांव में मैंने जन्म लिया, एक सैनिक के परिवार में जन्म लिया और पिताजी पूर्व सैनिक थे। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी, सोच भी नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव था। एक छोटे से गांव के, एक छोटे से अति साधारण परिवार के एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद मीडिया के सामने आई तमाम बातें करते हुए। ललित नारायण कांडपाल हमारे सहयोगी हमारे साथ। ललित, भीतर चाहे कुछ भी चल रहा हो त्रिवेंद्र सिंह रावत के, लेकिन बहुत ही सहज भाव से उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि मुझे सेवा करने का मौका दिया पार्टी ने, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं सीएम पद तक पहुंचा और मैं समर्पित रहूंगा अपनी पार्टी के प्रति, ये कहते हुए इस्तीफा दिया उन्होंने। बिल्कुल आपने सही कहा कि वो आज सहज भाव में दिखने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ये पूछा कि आज तारीख कितनी हो गई है, जबकि मुख्यमंत्री परसों ही सदन से आए हैं और आज तारीख पूछना ये अपने आप में बता रहा है कि एक अपने आप में बहुत बड़ी चिंता उनके माथे पर है और जिस तरह से एक डेंट उन पर लगा है उनके करियर पर, ये निश्चित तौर पर उनको हमेशा परेशान करता रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर त्रिवेंद्र सिंह रावत की अब विदाई हो चुकी है और उत्तराखंड में 20 साल में 11 मुख्यमंत्री अब तक निपट चुके हैं। यानी कि अगर कहा जाए 11 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं और 12वें मुख्यमंत्री अब जो है शपथ लेंगे। वो 12वें मुख्यमंत्री कौन होंगे ये तो अभी फिलहाल आलाकमान तय करेगा, लेकिन 11 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल जिस तरह से रहा है, मुझे नहीं लगता कि देश के किसी अन्य राज्य में इतने मुख्यमंत्रियों का इतिहास रहा होगा। 5 केवल छठी असेंबली है और छठी असेंबली में आप समझ सकते हैं कि 11 मुख्यमंत्रियों का आ जाना ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लीडरशिप का फेलियर है। अब वो भले ही भारतीय जनता पार्टी हो या फिर वो कांग्रेस पार्टी हो, महत्वाकांक्षाएं नेताओं की बहुत ज़्यादा है, एक तरह से कहा जा सकता है, जिसके चलते ये पूरा हुआ। लेकिन पूजा इतना जरूर कहा जा सकता है, देखिए कि अब सवाल सबसे बड़ा ये आ गया है कि आखिरकार उत्तराखंड में कुर्सी किसको मिलेगी, कौन ऐसा शख्स होगा जो कि उत्तराखंड में इस चुनावी साल में ये नई चुनौतियों को संभालेगा। दरअसल इस वक्त केवल मुख्यमंत्री बनकर राज्य का विकास करना ही सबसे बड़ा काम नहीं है, बल्कि चुनावी साल है। चुनावी साल में विपक्ष को साधते हुए, जबकि आपने विपक्ष को एक धराया मौका दे दिया है। अब लगातार कल विधानमंडल की बैठक के बाद जब नए मुख्यमंत्री का ऐलान होगा, उसके बाद कांग्रेस भी हमला करेगी और कांग्रेस तो लगातार अभी भी हमला कर रही है कि बीजेपी एक सक्षम नेतृत्व देने में नाकाम। कुछ देर पहले हरीश रावत भी मीडिया के सामने आए थे ललित।
बिल्कुल, हरीश रावत 2 दिन से लगातार इस मामले को लेकर कह रहे हैं कि, और खुद प्रीतम सिंह जो कि कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक लंबे समय से ये चल रहा था और आज आखिरकार वो घड़ा जब भर गया तो उसके बाद स्थिति ये हुई कि बजट सत्र को कम करना पड़ा, उसके बाद विधायकों को एयरलिफ्ट कराना पड़ा। उन कांग्रेस दरअसल इस पूरे मामले को आम आदमी के विकास से जोड़कर देख रही है और वो कह रही है कि अगर आम आदमी, ये जिस तरह से मुख्यमंत्री परिवर्तन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी का नुकसान हुआ है। आम आदमी का बजट सत्र अगर ज्यादा चलता तो उसमें शायद और अच्छे डिस्कशंस हो पाते और अच्छी योजनाएं बन पाती। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो नए मुख्यमंत्री के लिए ये जो ताज होने वाला है मुख्यमंत्री का, ये कांटों भरा ताज है और इसको पार करके, इस चुनौती को पार करके वापस पार्टी को सत्ता में लेकर कर 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 तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। राज्य के 9वें मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड वो राज्य है चुनिंदा राज्यों में जहां महज 6ठी विधानसभा में अब तक 11 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। पिछले 4 साल से कार्यकाल त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास था, लेकिन विरोध शुरू हो गया था पार्टी के भीतर। अगले साल उत्तराखंड में चुनाव होने हैं और पार्टी का ये मानना था, कुछ मंत्रियों विधायकों का ये मानना था कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत ही सीएम रहते हैं तो आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को हो सकता है बड़ा नुकसान। पिछले काफी दिनों से उत्तराखंड में सियासी संग्राम लगातार चल रहा था और ये तय था कि सत्ता परिवर्तन होगा। अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस्तीफा दे चुके हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, मीडिया के सामने आए और उसके बाद कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं इस पद तक पहुंचा।